हैं हम इसके यूजेज की। तो पहला इसका यूज हम कहाँ करते हैं कि ऐसे कार्य जो बोलने के समय जारी है। कई कार्य ऐसे होते हैं जो बोलते हैं उसी समय वो कार्य होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई कार्य है जो बोलने के समय जारी है, जैसे he was playing cricket at that time। वह उस समय क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि ऐसा कार्य जो बोलने के समय जारी था। तो उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो इसका, दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा इसका यूजेज हम पढ़ते हैं कि जब कोई दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे I was reading while my sister was watching TV। I was reading while my sister was watching TV। I was reading while my sister was watching TV। दूसरा सेंटेंस है while Ram was playing piano। While Ram was playing piano, Sita was listening to him। While Ram was playing piano, Sita was listening to him। अब देखो एग्जाम में किस प्रकार सेंटेंस आता है कि एग्जाम में आएगा इस प्रकार, यहां से ब्लैंक आएगा और यहां से ब्लैंक आएगा। जब अपने पास में वाइल का सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, वाइल में दोनों खालिस्तान में दोनों जो ब्लैंक आते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे ब्लैंक आएगा और अपने पास में वर्ब दे देंगे। वर्ब क्या देंगे, प्ले वर्ब बननी है। दूसरे में यहाँ ब्लैंक दे दिया और वर्ब क्या बननी है, लिसन वर्ब बननी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देख करके कर सकते हैं कि वाइल वाले सेंटेंस में दोनों तरफ क्या आएगा या दोनों जगह क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी। तीसरा इसका प्रयोग हम क्या करते हैं कि जब भूतकाल में कोई कार्य जारी था, कोई कार्य भूतकाल में जारी था, उसी दौरान कोई दूसरा कार्य घटित हुआ, कोई दूसरा कार्य
गठित हुआ। तो जारी रहने वाले कार्य के लिए, जारी रहने वाला जो कार्य है, जो कार्य कंटिन्यूअस है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस जारी रहने वाले कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तथा दूसरे कार्य के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब भूतकाल में कोई दो कार्य हुए, एक कार्य जारी था, उसी दौरान दूसरा कार्य घटित होता है, तो जो जारी रहने वाला कार्य है उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, और उस दौरान जो घटना घटित होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे while I was walking in the garden, while I was walking in the garden, comma, I saw a snake. While I was walking in the garden, I saw a snake. जब या जबकि ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, when भी कर सकते हैं। When I was walking in the garden, जब मैं बगीचे में चल रहा था, I saw a snake. यानी कि ऐसा कार्य जो किसी समय जारी था उसके लिए तो हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, और उस दौरान जो घटना घटित होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में चल रहा था, और उसी दौरान मुझे क्या दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, सिंपल पास्ट का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज हम करते हैं, उस एक्सरसाइज के माध्यम से इन तीनों का यूजेस है वो हम पढ़ेंगे। जैसे पहला ही सेंटेंस है, When I खालिस्तान to school, comma, I blank जया। अपने पास में वर्ब है, वॉक और सी वर्ब बननी है, वॉक और सी वर्ब बननी है। देखो when I blank to school, comma, I blank जया। अब अपने पास में वर्ब है वॉक और सी। देखो सी वर्ब है वो कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होती है। सी वर्ब जो होती है जिसका मतलब होता है देखना, सी वर्ब कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती है। अगर यूज होता है तो ये एक विशेष अर्थ में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इस प्रकार से साधारण अर्थ में उसका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है। अब बात करते हैं व्हेन आई खालिस्तान टू स्कूल। तो देखो इसमें पहला काम तो क्या है, ये काम तो जारी था, और उसी दौरान वो क्या हुआ, जया से मिला। तो हमने पढ़ा था यूज जब कोई कार्य भूतकाल में जारी रहता है, उसी दौरान दूसरी घटना होती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो जारी रहने वाले के लिए सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस आता है, और जो काम घटना घटित होती है उस दौरान उसके लिए क्या आता है, सिंपल पास्ट आता है। तो ये कार्य तो क्या है, जारी था, और ये क्या कार्य है, उस दौरान हुआ, उस दौरान, यानी कि इस कार्य के जारी रहने के दौरान ये काम हुआ। तो इसके लिए तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और इसके लिए क्या आएगा, सिंपल पास्ट। तो ये क्या हो गया, व्हेन आई वॉज वॉकिंग, फिर क्या आ जाएगा, वॉकिंग टू स्कूल, जब मैं विद्यालय जा रहा था। आई सी का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, सा। आई सॉ
जया, मैंने जया को देखा। दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्या हो जाएगा? आई खालिस्तान माई लेग वाइल आई हाउ टू ड्राइव अ स्कूटर। बात करनी है आपको कट और लर्न, कट और लर्न वर्ब भरनी है। तो बताओ, आप देखो वाइल है और इस इधर क्या है? ब्लैंक है, तो क्या हो जाएगा? वाइल के दोनों तरफ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस आएगा, लेकिन यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वाइल आई वॉज कटिंग माई लेग, मैं मेरा पैर काट रहा था। वाइल जब मैं क्या कर रहा था? स्कूटर चलाना सीख रहा था। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कार्य तो क्या है? जारी था, और ये कार्य क्या हुआ? उस दौरान घटित हुआ। वाइल वाले में ध्यान भी रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य जारी है, कौन सा कार्य नहीं जारी है। तो देखो, स्कूटर चलाने का कार्य जारी है, मैं स्कूटर चलाना सीख रही थी या मैं सीख रहा था, तो उसी दौरान क्या हुआ? घटना घटित होगी, दुर्घटना होगी और उसका पैर कट गया। तो इसमें तो क्या आ जाएगा? ये कार्य तो क्या है? जारी था, और उस दौरान ये कार्य क्या है? ये घटित हुआ। ये कार्य क्या हुआ? घटित हुआ। तो जारी रहने वाले के लिए तो क्या आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस, और जो कार्य घटित होगा उसके लिए क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट आ जाएगा। इसका मतलब कट वर्ब की तीनों फॉर्म क्या होती है? कट होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई कट आ जाएगा, ठीक है? आई कट माई लेग वाइल, और इसमें क्या हो जाएगा? वॉज लर्निंग। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉज लर्निंग। आई कट माई लेग वाइल आई वॉज लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ स्कूटर। यूनिवर्स टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी टेंस की पहचान है वो जरूरी होती है। तो पास्ट टेंस जो टेंस है उसकी हम पहचान देखते हैं। हिंदी में इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? कोई भी जो वाक्य होता है, कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य के अंत में कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है? जैसे किसी वाक्य के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, और इतनी, ठीक है? रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि जो शब्द हैं, आदि शब्द क्या होते हैं? वाक्य के अंत में आते हैं। वाक्य के अंत में आते हैं। आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ये क्या हो गई? इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। इसके बाद में बात करते हैं हम कि इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम इंग्लिश में कैसे पहचाने। कि इंग्लिश का कोई सेंटेंस अपने पास में आ जाता है तो उस सेंटेंस को कैसे पहचाने, या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है अपने को, तो उसको कैसे पहचाने। उसके लिए हमारे पास में जरूरी होता है कि अपने पास में कुछ एडवर्बियल्स होते हैं प्रत्येक टेंस के, तो वो एडवर्बियल्स अपने को ध्यान होने चाहिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्बियल्स क्या क्या हैं? एडवर्बियल्स है एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण या उस पल, और एट दैट टाइम यानी कि उस समय।
इन दोज डेज, उन दिनों। और एक होता है अपन वैन वाला पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं हम वाइल वाला। यानी कि जब वाइल होते हैं तो वाइल वाले सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। वैन वाले में भी करते हैं। और एक एज वर्ब आते हैं, एज वर्ड आता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, पास्ट का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गई, अपने एडवर्बियल हो गए। तो यदि किसी वाक्य के अंत में या किसी वाक्य के अंदर ये एडवर्बियल्स होते हैं तो इनको देख करके हम क्या कर सकते हैं, इनको देख करके हम उसमें वो टेंस भर सकते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इनको देख करके पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी बात करते हैं कि कोई भी जो टेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं तो अपने पास में कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, उन वाक्यों को हिंदी टू अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या होते हैं, हम इसमें अफर्मेटिव जो अपने पास में सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस के लिए अपने पास में कर्ता होना जरूरी होता है, सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट के बाद में हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो ध्यान देना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वोज या वर होती है। कौन सी होती है, वोज या वर होती है। तो ये हो गई इसकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अपने पास में जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब में हम लगा देते हैं आईएनजी। और उसके बाद में अपने पास में क्या लगाना, अपने को यदि अपने पास में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, वरना छोड़ दो। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इट इज एक्सेट्रा इत्यादि जो अपने पास में शब्द होते हैं वो हम लगाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सारा काम ऐसा का ऐसा करना है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, वोज या वर वाली। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और नॉट के बाद में क्या लगाना है, मेन वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगाना है। और फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर क्या लगाना है, एटीसी लगाना। इसी प्रकार बात करते हैं किसकी, अपना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जो क्या किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। दूसरा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो किससे शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू होता है। देखो हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, उसके बाद में हमें क्या करना है, तुरंत सब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, जो अपनी मेन वर्ब थी उसको लगाओ, उसमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना होता है। और उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट है तो लगाओ। और फिर बाद में और कोई जानकारी है वो लगा करके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी होता है, तभी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। WH वर्ड प्लस आ जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। और है इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। और फिर आएगा मेन वर्ब आ जाएगी। और मेन वर्ब के बाद में इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर अपने पास में जो भी अतिरिक्त जानकारी है उसको हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हाँ इसका देखो, इसको जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको इंटरोगेटिव निगेटिव भी हम बना सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा करके बन जाएगा। इसमें WH वर्ड आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका हम क्या बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये अपना एक मोटा मोटा अपने को जानकारी हो गई कि इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, एडवर्बियल जिसके क्या क्या होते हैं और फॉर्मूले जिसके क्या क्या होते
है। देखो एक दो सेंटेंस अपन पढ़ते हैं उसके हिसाब से करते हैं। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसको हम किस प्रकार बनाते हैं। जैसे मान लो हिंदी का कोई सेंटेंस है, जैसे राम उस समय खेल रहा था। राम उस समय खेल रहा था। अपने पास में एक सेंटेंस है, राम उस समय खेल रहा था। तो हमने क्या लिखा है कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, रहा था रहित होते हैं। तो हमने क्या कर दिया इसको, ये इसकी पहचान इसकी ढूंढ ली। पहचान ढूंढ ली तो हमें पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। भाई स्ट्रक्चर कौन सा लागू हो रहा है इसमें, ये न तो नकारात्मक सेंटेंस है। कैसे नहीं है, क्योंकि नकारात्मक जो सेंटेंस होता है उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अपने यहाँ इस सेंटेंस में किसी प्रकार का नहीं शब्द नहीं है, इसलिए ये नकारात्मक नहीं है। प्रश्नवाचक भी नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक में क्या आता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो ये फिर किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें हमें पता चल गया तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसका सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो हमने क्या कर दिया, इसको राम लिख दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब देखो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में हम जो वर्ब लगाते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, अगर मेन वर्ब ही यूज कर रहे हैं तो भी उसमें केवल मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, केवल मेन वर्ब हो, तो भी हम क्या देखते हैं, उसमें कर्ता देखते हैं और कर्ता के अनुसार ही हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। अब देखो यदि अपने पास में एक वचन करता है, सिंगुलर करता है, तब तो हम वॉज लगाएंगे। और यदि अपने पास में प्लूरल करता है तब हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो राम किस प्रकार का करता है, राम है सिंगुलर करता। और जब सिंगुलर करता होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो अपने पास में हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, वॉज हो गई। हमने ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला काम किया, दूसरा काम भी हमने कर दिया। अब हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है, खेल रहा, खेलना वर्ब है। और खेलना के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्ले वर्ब यूज करते हैं। अब देखो प्ले वर्ब यूज करते हैं और प्ले में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो प्ले में हमने लगा दिया आईएनजी, तो ये क्या बन गया, प्लेइंग। राम वॉज प्लेइंग। अब बताओ अब क्या लगाना है, ये काम भी हो गया। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या है, राम उस समय खेल रहा था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि अपने पास में ऑब्जेक्ट है नहीं। ऑब्जेक्ट कब लगाना होता है, जब अपने पास में ऑब्जेक्ट होता है तभी ऑब्जेक्ट लगाना होता है। अब देखो उस समय क्या है, ये एडवर्बियल है और हमने पढ़ा था शुरू में एडवर्बियल। तो उस समय के लिए क्या आ जाएगा, एट दैट टाइम। और लास्ट में हमने लगा दिया एट दैट टाइम। तो ये क्या बन गया अपना, हिंदी से हमने क्या कर लिया, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया। जैसे मान लो दूसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं, वे शाम को पढ़ रहे थे, वे शाम को पढ़ रहे थे। सेंटेंस अपने पास में आ गया, वे शाम को पढ़ रहे थे। अफर्मेटिव का सेंटेंस है और हमें इसकी पहचान क्या निकाली, रहे थे। तो कौन सा सेंटेंस आ गया भाई, कौन सा टेंस आ गया, पास्ट कंटिन्यूस आ गया। और पास्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस आते ही सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, दे। तो ये क्या लगा दिया हमने, इसका सब्जेक्ट लगा दिया दे। फिर क्या लगाना है, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट अपने पास में प्लूरल है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी,
प्लूरल आईडी। देवर और क्या कर रहे थे, वो पढ़ रहे थे। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। देवर प्लेइंग। फिर वही ऑब्जेक्ट नहीं है, शाम को है, एडवर्बियल है, इन द इवनिंग हो जाएगा, इन द इवनिंग, शाम को हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या हो गया, ये अफर्मेटिव का अपने दो सेंटेंसों से समझा कि किस प्रकार हम हिंदी टू अंग्रेजी इसको बनाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। कोई भी मान लो निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम किस प्रकार बनाते हैं। जैसे राधा अपना कार्य नहीं कर रही थी। राधा अपना कार्य नहीं कर रही थी, तो राधा नहीं कर रही थी, तो देखो सेंटेंस कर रही थी आती है, पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। फिर बाद में इसमें एक नहीं शब्द भी आया है, इसका मतलब ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, टेंस तो कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और नहीं शब्द से हमें पता चल गया कि ये कौन सा किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अपने पास में नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो अपने को ये स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, नोट होता है, मेन वर्ब में आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कोई अदर जानकारी भी होती है। तो इसका अपने पास में सब्जेक्ट क्या आ गया, राधा। तो राधा सब्जेक्ट है तो इसमें क्या हो जाएगा, राधा ने लिखा, राधा सब्जेक्ट, और राधा एक वचन है, किसी का भी नाम जो होता है वो क्या होता है, एक वचन होता है। तो ये क्या अपने पास में सिंगुलर आ गया, सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो बताओ कौन सी वर्ब आएगी, वॉज आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा वॉज। फिर नेगेटिव है तो नोट भी आएगा, तो क्या हो जाएगा नोट। और फिर मेन वर्ब क्या हो जाएगी, कार्य करना, काम करना, ठीक है, कार्य करना। तो राधा वॉज नोट, करना की वर्ब क्या है, डूइंग, और अपना कार्य, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अपना कार्य। तो ये क्या हो जाएगा, राधा वाज नॉट डूइंग हर वर्क, राधा वाज नॉट डूइंग हर वर्क। अब देखो ये हर वर्क आ गया और ये क्या हो गया वर्क, और ये क्या आ गया हर नाउन, प्रोनाउन आ गया और ये नाउन आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाया, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया। अब आगे देखते हैं इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। देखो इंटरोगेटिव किस प्रकार बनाते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले से बनाते हैं। तो क्या तुम उस समय पढ़ रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ध्यान ये रखना है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या तुम उस समय पढ़ रहे थे, तो ये देखो अब पहला ही काम हमें क्या करना होता है कि हमसे सबसे पहला काम करना होता है टेंस पहचानना होता है कि इसमें टेंस कौन सा होगा। तो टेंस पहचानने के लिए हमने क्या निकाला है, लास्ट के वर्ड देखने। तो रहे थे आ गया, और रहे थे आते आपको क्या पता चल गया कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। अब ये टेंस पता चल गया, टेंस में फिर हम क्या पढ़ते हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो सेंटेंस देखो ये यहाँ पर देख लिया और यहाँ पर देख लिया, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। और देखो जिस किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, क्या से अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनता है। जब हम हिंदी को अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं और किसी वाक्य के अंत में क्या शब्द आता है, तो सॉरी किसी वाक्य की शुरू में क्या शब्द आता है, तो उस वाक्य की शुरुआत हम किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि कई बार क्या करते हैं हम, क्या करते हैं क्या शब्द को देख करके क्या कर देते हैं, यहाँ क्या की जगह क्या लगा देते हैं, वाट लगा देते हैं। और ये वाट लगाते ही वाक्य की वाट लग गई,
क्यों? क्योंकि वाक्य हो गया गलत। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये व्हाट क्या को वाक्य के शुरू में देख करके व्हाट नहीं लगाना है। क्या करना है, वाक्य के शुरू में जब कभी भी क्या शब्द आता है तो उस वाक्य की शुरुआत हम किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। पर अब ध्यान रखना, इस वाक्य की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे तो अब फिर बात वही आएगी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं, सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं। तो फिर बाद में जो क्या शब्द है उसके बाद में जो करता है सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को देख करके हमें लगाना होता है। तो इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तुम है। तुम यानी यू, और यू क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी बताओ, वर आएगी। कौन सी आएगी, वर। और यू आ जाएगा तुम की जगह, वर यू। फिर क्या करना है, देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट अपने पास में है नहीं, तो वर यू रीडिंग एट दैट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से अपना क्या बन गया, इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब वाला भी बन गया। अब बात करते हैं हम WH वर्ड वाले सेंटेंस की। वह राम के साथ कहाँ जा रहा था। वह राम के साथ कहाँ जा रहा था। अपने पास में सेंटेंस आ गया। वही बात, सबसे पहले टेंस। ये तो मान लो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही पढ़ रहे हैं, तब हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है। अगर अपने को ये पता नहीं होता, सारे सेंटेंसेस एक साथ होते चाहे वो किसी भी टेंस के हो, तब फिर हमें पहचानना होता। तो पहचान करने के लिए सबसे लास्ट में देखना होता, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। फिर देखना होता है इसका सेंटेंस, तो यहाँ देख लिया और यहाँ देख लिया, तो पता चल गया कि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, WH वर्ड से शुरू करना है। तो WH वर्ड पहले, सबसे पहले ही क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। तो WH वर्ड आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको WH वर्ड ढूंढना पड़ेगा सेंटेंस में। तो WH वर्ड क्या है, वेयर है। तो वेयर को सबसे पहले लाओ, वेयर लाए। उसके बाद में क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वेयर, फिर क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, वेयर वॉज, उसके बाद में सब्जेक्ट, वेयर वॉज ही। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गोइंग हो गया। तो हमारे पास में ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, बचे कौन से, राम और के साथ। राम तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये के साथ क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो वेयर वॉज ही गोइंग, और फिर विथ राम, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, अपना इंटरोगेटिव का सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे से पढ़ लिया।